गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का SR स्टडी एकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने सिविक्स की चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी को कंप्लीट किया था। आज हम उसका क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन जाएंगे, जो बुक का अभ्यास का क्वेश्चन रहता है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्या है देखिए, बहुसंख्यकवाद से क्या अभिप्राय है? बहुसंख्यकवाद से, वह संख्यावाद, आंसर देखिए, वह संख्यावाद एक ऐसी मान्यता है, बहुसंख्यकवाद जो है वो एक ऐसी मान्यता है कि यदि कोई समुदाय संख्या में अधिक है तो उसे अपनी इच्छा अनुसार देश पर शासन करने का अधिकार है, चाहे इसके लिए उसे अल्पसंख्यकों की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना ही क्यों न करनी पड़े। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बहुसंख्यकवाद का हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, श्रीलंका में कौन से दो भाषाई समूहों के बीच संघर्ष था? श्रीलंका में भाषाओं के बीच संघर्ष था, मैंने तो आपको बताया था, बुक में हम लोग पढ़े थे, है ना। उसके बाद इसका आंसर देखिए, श्रीलंका में मुख्य रूप से सिहली भाषा और तमिल भाषा समूहों के बीच संघर्ष था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, श्रीलंका में पाए जाने वाले प्रमुख धर्म कौन कौन से थे? श्रीलंका में जो धर्म पाए जाते थे उसमें सबसे प्रमुख कौन से थे? कौन से थे? श्रीलंका के प्रमुख धर्म जो है वो बौद्ध, हिंदू, इस्लाम तथा ईसाई थे। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, बेल्जियम में भाषाई आधार पर कितने समूह हैं? बेल्जियम जो था उसमें भाषाई के आधार पर समूह बटे हुए थे, है ना। तो वही पूछ रहा है कि बेल्जियम में भाषाई के आधार पर कितने समूह थे। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एग्ज़ाम में 2 नंबर में आ सकता है, आपको पूछ सकता है। और जो बुक का जो अभ्यास का जो क्वेश्चन होता है, वो 5 नंबर में आते हैं, है ना। वो कितने नंबर में आते हैं? 5 नंबर में आते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आता होगा कि मैं क्या क्या बता रही हूँ। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करें मुझे, कमेंट में आपको पर्सनली रिप्लाई दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट करिएगा और 4-5 दिन बाद आपको रिप्लाई दिया जाएगा, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप चिंता नहीं करिएगा, बिना झिझक आप कमेंट कर सकते हैं। अब आपको जो भी कोई भी वीडियो पे किसी भी सवाल को पूछ सकते हैं। ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो वही मैं बताना चाहती थी। अब चलिए इसका आंसर करते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है सवाल, फिर से रिपीट करते हैं, है ना। उत्तर क्या है इसका देखिए, बेल्जियम में मुख्य रूप से 2 भाषाई समूह हैं, डच और फ्रेंच। क्या है? 2 भाषाई समूह हैं। क्या क्या है? पहला क्या है? डच है और फ्रेंच है। अब 5वां प्रश्न, ठीक है, वैध सरकार का अर्थ बताएं। वैध सरकार का अर्थ बताएं। इसका उत्तर, वैध सरकार वह है जो देश के कानून और संविधान के अनुसार चुनी गई हो। वह सरकार वह है जो देश के कानून और संविधान के अनुसार चुनी गई हो और जनता के प्रति जवाबदेही हो। मतलब वो जनता उसे कभी भी खड़ा होकर जवाब ले सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए, संगठनात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन कितने स्तरों पर होता है? तो क्या है उसका आंसर, आमतौर पर 2 या 2 से अधिक स्तरों पर, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार आपको किसे बताए थे, आपको याद होगा बच्चों, केंद्र सरकार जैसे भारत की सरकार, है ना, और राज्य सरकार जैसे हमारे झारखंड की सरकार। ठीक है, अलग अलग राज्य के लिए अलग ही हो जाएगा, बदलते रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन 7, गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो गृह युद्ध के बारे में हम लोग बात किए थे। तो गृह युद्ध किसे कहते हैं? जब देश के अंदर ही युद्ध होता है उसे गृह युद्ध कहते हैं। तो उसका उत्तर देखिए, जब किसी देश के भीतर 2 या 2 से अधिक गुटों के बीच इतना हिंसक संघर्ष हो कि वह युद्ध जैसा लगने लगे, तो उसे क्या कहते हैं? इतना अधिक संघर्ष हो कि वो युद्ध जैसा लगने लगे, मतलब आपस में लड़ाई मारपीट ये सब होने लगे, उसे गृह युद्ध कहते हैं। और ये किसे, ये देश के अंदर ही होता है ना, ये देश के अंदर गुटों के बीच होता है। ठीक है, तो गृह युद्ध आप, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए आगे बनाने के लिए। ठीक है, आप लोग इसका नोट्स बनाइए और बहुत जल्द मैं इसका अभ्यास का क्वेश्चन लेके आऊँगी।
ये मैंने खुद बनाया है, इसीलिए ये कहीं से लिया गया नहीं है, ये खुद मैंने बनाया है। तो आप इसे प्लीज़ अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ये आप ही का फ़ायदा होगा। इसे आप पढ़ सकते हैं। आईएएस जो क्वेश्चन जो है ये 2-2 नंबर में आते हैं, मैंने बार बार रिपीट किया है। ये क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर में आते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये अति लघु उत्तरीय, अगर आपका एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन लिखा होगा, वहाँ पे ये आएंगे, ठीक है। ये इसका आंसर ज़्यादा लंबा नहीं लिखना रहता है, 2 नंबर के आते हैं तो उस हिसाब से लिखना रहता है। और जो बुक का अभ्यास का जो क्वेश्चन होता है उसे ज़्यादा लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा और इसको अपने दोस्तों पे उसको बताइए कि SR स्टडी एकेडमी न्यू खुला हुआ है, आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं, आप इसमें निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं, वीडियो वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।